हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम P2P करके कैसे अर्निंग कर सकते हो यूएसडीटी रीसेल करके। पता है क्या होती है बंदों की कि उन्हें मार्जिन नहीं मिल पाता। मार्जिन लेने के लिए कहीं ना कहीं से तो यूएसडीटी कम में खरीदना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें जिससे तुम्हें 2-3% का तुम्हारा मार्जिन आसानी से बच जाएगा, जो कि 2-3% तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट जो कि। सबसे पहले बात करते हैं ये बाइनेंस पे महंगा क्यों मिलता है। क्योंकि बाइनेंस गारंटी लेता है कि तुम्हारे साथ स्कैम नहीं होगा। मान लीजिए ये बंदा अपना ये वाला बंदा है, अपना यूएसडीटी सेल करना चाहता है, तो वो बाइनेंस पे ऐड लगाएगा। फिर तुम उस ऐड को एक्सेप्ट करोगे और उसे आईएनआर में पैसे दोगे, जो कि इसके पास आ जाएगा बाइनेंस के जरिए होके। बाइनेंस सारी चीज़ें देख रहा है, तो उसके पास आ जाएगा। फिर वो तुम्हें यूएसडीटी देगा बाइनेंस के जरिए होके। इसमें पड़ता है यूएसडीटी महंगा। महंगा तो पड़ेगा ही क्योंकि बाइनेंस गारंटी ले रहा है। तो इस जगह पे तुम क्या कर सकते हो, मान लो ये तुम हो, तुम्हारे पास यूएसडीटी हैं जो कि तुमने कहीं से कम पैसे में खरीदे। तो तुम एक्सचेंज पे ऐड लगाओगे अपना 2-3 का प्रॉफिट रख के। फिर ये बंदा उसे लेगा और तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देगा। पैसे डाल देगा तो तुम्हें 2-3% का फ़ायदा हो जाएगा। फिर तुम यूएसडीटी खरीदोगे, फिर ऐसा करोगे तो हर बार तुम्हें 2-3% का फ़ायदा होगा। अभी बात करते हैं कि तुम यूएसडीटी कम में कैसे ले सकते हो। यूएसडीटी रीसेल करने के लिए मैं तुम्हें दो ट्रिक बता देता हूँ। देखो, या तो तुम्हें कोई डायरेक्ट बंदा मिल जाए, कोई डायरेक्ट बंदा हो जिसे तुम अच्छे से जानते हो। मैं किसी ऐसे बंदे की नहीं कह रहा जिससे तुम मांग लो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ करेगा, पक्का स्कैम करेगा। जिस बंदे को तुम अच्छे से जानते हो, मान लो तुम्हारे लोकल एरिया से है वो, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है वही सेल करता है, तो तुम उससे ले सकते हो। वो तुम्हें 2-3 पैसे कम में दे देगा, वही तुम्हारा 2-3% बच जाएगा। और अगर तुम्हारे पास ऐसा बंदा कोई नहीं है, तो तुम क्या करो, ये P2P.me वाली साइट है, इस पर जाओ। यहाँ पे तुम्हें बाइनेंस से 2-3 पैसे, पैसे नहीं रुपए, हाँ 2-3 रुपए कम में मिल जाएगा। इसमें तुम्हें यूपीआई से पैसे डालने हैं। देखो, इसकी ये भी बात अच्छी है कि तुम यूपीआई से पैसे डाल सकते हो। इसमें कोई डिजिटल वॉलेट नहीं लग रहा, यूपीआई से पैसे डालो, यूएसडीटी आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, यूएसडीटी नहीं आएंगे इससे। तो जब तुम लोगे तो इससे मिलेगा तुम्हें यूएसडीसी, यूएसटीसी। इसे क्या करना है, तुमने अपने बाइनेंस अकाउंट में लेना है। बाइनेंस अकाउंट में लोगे, उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कर देना है उसे। जब तुम उसे कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्ट करने में कोई फीस नहीं लगेगी। तुम्हारा यूएसडीसी उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दो, यूएसडीटी इसमें कन्वर्ट कर दो इसे। कोई फीस नहीं लगने वाला, तुम्हारा बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो तुम्हें यूएसडीसी खरीदना है और वो बाइनेंस में डालना है, अपने बाइनेंस अकाउंट में। रुको, यूएसडीटी खरीदा, अपने बाइनेंस अकाउंट में डाला, फिर उससे फिर कन्वर्ट करा यूएसडीटी में। उसके बाद उसे जहाँ भेजना है वहाँ भेज सकते हो। बिल्कुल एकदम सिंपल होने वाला है। और तुम्हें पेमेंट पता है किस में लेनी है? पेमेंट लेनी है तुम्हें ये डिजिटल वॉलेट्स में। ये देखो, ये डिजिटल वॉलेट्स दिख रहे हैं ना, ये किसी भी बैंक का हो सकता है, पीएनबी का, बीओबी का, एसबीआई का, किसी भी बैंक का हो। उसमें तुम्हें पेमेंट लेनी है। अगर तुम अपने यूपीआई अकाउंट में लोगे तो पक्का फ्रॉड होने वाला है तुम्हारे साथ। किसी की अमाउंट पर रिपोर्ट होती है तो तुम्हारा अकाउंट उठ जाएगा। अगर डिजिटल वॉलेट पे लेते हो तो उस पर फ्रॉड के पैसे आने बहुत कम चांस होते हैं। और अगर आ भी जाता है तो वॉलेट जाएगा सिर्फ तुम्हारा। और कुछ बैंक के तो वॉलेट भी नहीं जाते, क्योंकि उन पर रिपोर्ट ही नहीं हो सकती। ये मैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नहीं बोल रहा तुम्हें। इसका फ़ायदा गलत तरीके से मत लेना कि हाँ रिपोर्ट नहीं होती तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूँगा, आराम से पैसे ब्लैक से वाइट करूँगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, केस होगा तुम्हारे पास अगर पकड़े गए तो बुरी तरीके से। तो ऐसा मत करना तुम। इसमें पेमेंट लेना, उसके बाद इसी से ख़रीदना। तुम इसमें यूपीआई से भी ख़रीद सकते हो। और अपना डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट से जो पैसे हैं, इससे जो पैसे हैं तुम डिजिटल अपने वॉलेट से इसमें डाल सकते हो। फिर तुम यूपीआई वो P2P.me से खरीदो, फिर बाइनेंस में डालो, फिर कन्वर्ट करो, पेमेंट फिर लो तुम। ई रुपीज़ में पेमेंट लो, फिर ई रुपी से फिर से खरीदो। ऐसा तुम कर सकते हो। और इस साइट की लिमिट है, इस साइट की लिमिट है कि तुम एक दिन में 5 बार कर सकते हो। और मंथ का तुम 25 बार कर सकते हो बस। मंथ का 25 बार कर सकते हो, ये भी इसकी दिक्कत है। और सेफ्टी के लिए मैं बता दूं, सेफ्टी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तुम्हें फोकस करना पड़ेगा इस पे, वरना तुम्हारा बैंक अकाउंट जाएगा और तुम्हारा बाइनेंस भी अकाउंट जा सकता है। और लीगल केस होंगे वो अगल से। तुम्हें क्या करना है कि जो भी पैसा लेना है, जो भी पैसा लेना है तुम्हें ई रुपीज़ में लेना है।
ई रुपी में लो अपना पैसा, फिर उससे यूएसडीटी खरीदो, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और जिस बंदे से तुम ले रहे हो, जिसे तुम INR ले रहे हो और यूएसडीटी सेल कर रहे हो, तो 2000 लिमिट रखना तुम, कि 2000 से ज़्यादा एक पर्सन मेरे से खरीद ना पाए, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा पैसे का खरीदता है तो उसमें उसका पैसा होता है फ्रॉड, उसका पैसा होता है फ्रॉड। नहीं भी होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर चांस हो सकता है, क्योंकि वो अपना ब्लैक से बाइट करने आया है पैसा, तो उसका हो सकता है पैसा फ्रॉड। तो वो तुम्हें 2000 से ज़्यादा नहीं लेना। अपना यूएसडी सेल कर रहे हो 2000 के अंडर शेयर करो, तभी होगा। शेयर कह लो चाहे सेल कह लो, कुछ भी। और दूसरी बात, तुम्हें अपने ITR में ये चीज़ शो करनी है, वरना इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तुम्हें अगल से। किसी भी CA को अपनी सारी कहानी बता दो, जो भी CA है तुम्हारे आसपास, उसे पूरी कहानी बता दो कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ और मेरा इतना ट्रांजेक्शन हो गया है, इसका ITR फाइल कर दो। वो अपना लेगा पैसा। हाँ, और किसी ऐसे पे मत कराना जो कि तुम्हें 500-600 में करेगा, क्योंकि उसकी वही वैल्यू 500-600 में करेगा तो फिर वो वही घटिया करेगा। किसी अच्छे CA के पास जाना जो कि 800 रुपये से 1500 रुपये ले सकता है। इतना पैसा कमा रहे हो, तो इतना पैसा देने के लिए तुम्हारे कुछ नहीं है, ये पैसा तुम्हारे आगे, ठीक है। तो वो तुम्हारा भर देगा ITR, जिससे तुम सेफ रहोगे। और मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं उसे एक बार फिर से फिर से इसे रीड कर लो, सेफ्टी में इसे देख लो एक बार। और तुम्हें वीडियो नहीं समझ में आई हो, क्योंकि मैंने फास्ट फास्ट बोला है और कुछ जगह पे गैप्स भी लिया है, मुझे लगता है नहीं समझ में आई होगी शायद से वीडियो। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, अभी न्यू हूँ मैं यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूँ तुम्हें अच्छे से समझा सकूँ। तुम मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं तुम्हें और अच्छे से समझा सकता हूँ। और बाकी जो अपना माइक वगैरह आएगा, जिससे तुम्हें और बढ़िया डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अभी लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये चैनल है ना और लोगों के पास पहुँचे और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ मोटिवेट होके। और एक कमेंट कर देना, तुम जब कमेंट करते हो मुझे मिलता है मोटिवेशन। मैंने एक पहले वीडियो डाली थी, उस पर बहुत सारे कमेंट आए, उससे मुझे लगा कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, आ रहे हैं। फिर मेरे मन में आया कि और वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट कर दिया करो, तभी मेरा मन करता है कि और वीडियो बनानी है। वरना मुझे इस चैनल से कोई पैसा वगैरह नहीं मिल रहा, तो मुझे मोटिवेशन नहीं आता। तो तुम बस अपना कमेंट कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, अब करते हैं इस वीडियो को एंड।